वेलकम टू ऑनलाइन इंडिया यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ऑनलाइन रहेगा इंडिया, तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन इंडिया पर। आज का हमारा ये ट्रिपल सी ऑनलाइन तैयारी का लाइव क्लास पार्ट 11 वीडियो है, जिसमें हम 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चंस बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, तो क्लास को मिस मत करिएगा, फटाफट लाइव हो जाइएगा। तो मैं आपसे क्वेश्चंस करने वाला हूं, जो भी आप कमेंट करके आंसर देंगे तो जो सबसे पहले कमेंट करके आंसर देगा उसका नाम कमेंट में लिया जाएगा। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लें, ताकि ऐसे ही जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अगर आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो मैं रंजीत सिंह आप सभी का लाइव क्लास में स्वागत करता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, PMJDY में ओवरड्राफ्ट की लिमिट कितनी होती है? ऑप्शन ए 15,000, बी 10,000, सी 500, डी 50,000। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका सही आंसर है बी 10,000। और जो PMJDY है, इसका पूरा नाम होता है प्रधानमंत्री जनधन योजना। अगला क्वेश्चन है, POS भुगतान के लिए क्या जरूरी है? ऑप्शन ए बायोमेट्रिक, बी कार्ड और पिन, सी पासवर्ड, डी CVV और एक्सपायरी डेट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी कार्ड और पिन। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि POS का पूरा नाम होता है पॉइंट ऑफ सेल। तो यह एक कंप्यूटराइज्ड मशीन होती है जो आपको BC पॉइंट्स पर मिल जाती है, जहां पर आप अपना ATM कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड ले जा सकते हैं और वहां पर आपको कार्ड लगाना है और उस कार्ड का जो भी पिन है वो आपको डालना है। तो वहां पर आप अपना कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं और वहां से विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ईमेल एड्रेस में अधिकतम कितने करैक्टर यूज किए जा सकते हैं? ऑप्शन ए 64, बी 254, सी 255, डी 320। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, 320। अगला क्वेश्चन है, ई स्कैन एंटीवायरस निम्न में से किस ऑपरेटिंग सिस्टम में सपोर्ट करता है? ऑप्शन ए लिनक्स में, बी मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में, सी विंडोज़ में, डी एंड्रॉयड में। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी विंडोज़ में। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा है, विंडोज 7, 8, 10 इनमें हम ई स्कैन एंटीवायरस को इंस्टॉल कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन है, एक तस्वीर के अंदर जानकारी छिपाने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए बिट मैपिंग का, बी इमेज रेंडरिंग का, सी रूट किट्स का, डी है स्टेगनोग्राफी का। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है। स्टेगनोग्राफी से आप एक इमेज के अंदर बहुत सारी जानकारी छिपा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जो चार्ट विभिन्न विभागों में व्यय का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन ए लाइन चार्ट होता है, बी एरिया चार्ट होता है, सी P चार्ट होता है, डी डॉट चार्ट होता है। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, P चार्ट। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, जैसा कि यहाँ पे एक्सेल में हम आपको चार्ट दिखा देते हैं। इंसर्ट के अंतर्गत चार्ट में चलते हैं और यहाँ पर अगर आप P के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपने इस तरीके से देखा होगा, यहाँ पे इसमें दिखता है जैसे जर्नल, OBC, किस किस जाति का कितना कितना हिस्सा है, या और भी कई तरीक़ों से अगर आप देखना चाहें तो इसमें परसेंटेज के हिसाब से गोले में अलग अलग कलर दिखाते रहते हैं। तो ये कई प्रकार के होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में फुल स्क्रीन मोड के लिए शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन ए Ctrl+Shift+J, बी है Ctrl+Shift+F, सी है Ctrl+Shift+D और डी है Ctrl+Shift+F3। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है।
तो इसका सही आंसर है ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जे की सहायता से आप अगर राइटर पे हैं जैसे यहाँ पे और कंट्रोल शिफ्ट प्लस इसके साथ जे बटन प्रेस करते हैं तो आप फुल स्क्रीन पर इस तरीके से आ जाएंगे, और अगर आप एस्केप बटन प्रेस करेंगे तो फिर से आप यहाँ पर बाहर आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इसमें से फ्री वेब ब्राउज़र कौन सा है? ऑप्शन ए क्रोम, बी है ऑल ऑफ दीज, सी है फायरफॉक्स और डी है डॉल्फिन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, ऑल ऑफ दीज। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इसमें क्रोम, फायरफॉक्स और डॉल्फिन ये सभी हमारे फ्री के वेब ब्राउजर्स हैं। अगला क्वेश्चन है, जूम किस मेन्यू में होता है? ऑप्शन ए फाइल मेन्यू में, बी डाटा मेन्यू में, सी टूल्स मेन्यू में, डी व्यू मेन्यू में। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी व्यू मेन्यू में। अगला क्वेश्चन है, विश्वव्यापी वेब द्वारा निम्नलिखित में से किस पर नियंत्रण किया जाता है? ऑप्शन ए वर्चुअल बैंकिंग, बी है होलसेल बैंकिंग, सी है यूनिवर्सल बैंकिंग, डी है नन ऑफ दीज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, वर्चुअल बैंकिंग पर। अगला क्वेश्चन है, प्रेषक को वापस लौट आने वाला मेल क्या कहलाता है? ऑप्शन ए बंक मेल, बी बाउंस्ड मेल, सी रिटर्न मेल, डी नन। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, बाउंस्ड मेल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक फंक्शन है। ऑप्शन ए एक शॉर्टकट फार्मूला है, बी फंक्शन विजार्ड का उपयोग करके बनाया जा सकता है, सी रेडीमेड फार्मूला है, डी सभी विकल्प सही हैं। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है कि ऊपर के सभी विकल्प जो हैं वो आपको कैल्क में मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, MS-DOS कैरेक्टर बेस्ड इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टीटास्किंग का काम कर सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया के दो तेजी से महत्वपूर्ण नैतिक पहलू हैं। ऑप्शन ए रेटिंग एंड ट्रैफिक, बी है ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी, सी है आइडेंटिटी एंड हॉनेस्टी, डी है वर्चुअल एंड फैटेलिटी। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, ट्रांसपेरेंसी एंड प्राइवेसी दोनों ही चीजें जरूरी हैं। अगला क्वेश्चन है, आज के ईमेल सिस्टम किस मॉडल पर आधारित हैं? ऑप्शन ए स्टोर एंड फॉरवर्ड पर, बी रिप्लाई टू स्टोर पर, सी स्टोर एंड रिप्लाई पर, डी फॉरवर्ड टू स्टोर पर। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए स्टोर एंड फॉरवर्ड पर। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में वायरस भेजना IT एक्ट 2000 के सेक्शन 43, 66, 66A में आता है। तो ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। अगला क्वेश्चन है, टेम्पलेट विकल्प किस मेन्यू के अंतर्गत उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए व्यू, बी है फाइल, सी है एडिट, डी है इंसर्ट। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, फाइल मेन्यू में होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हमने पीछे क्लास में बता भी रखा है कि तो यहाँ पर आपको जो टेम्पलेट्स का जो कमांड है वो यहाँ पर फाइल मेन्यू में मिल जाता है, जहाँ से आप अपने टेम्पलेट को मैनेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टूल आपके मानक प्लेस होल्डर का उपयोग किए बिना स्लाइड में टेक्स्ट जोड़ने में सक्षम बनाता है? ऑप्शन ए ऑटो स्पेस टूल, बी है फाइल कलर, सी है
टेक्स्ट बॉक्स टूल और डी है लाइन टूल। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी टेक्स्ट बॉक्स टूल। तो ये जो प्लेस होल्डर हैं इनको मैं बता देता हूँ। जैसे यहाँ पर आप इम्प्रेस में आते हैं तो ये जो बॉक्स आपको दिख रहा है जिसमें लिखा है क्लिक टू ऐड टाइटल, इसी को प्लेस होल्डर बोलते हैं और इसमें आप क्लिक करते ही बड़ी ही आसानी से अपने डाटा को टेक्स्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 200 रुपये के नोट का रंग स्टोन ग्रे होता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स। तो आपके पास समय है फिर से, तो आपको बताना है कि 200 रुपये के नोट का रंग क्या होता है। तो फटाफट बताइए, आपके पास समय है। तो जिन लोगों ने बताया है उनका नाम कमेंट में ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप मोड क्या है। ऑप्शन ए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल है, बी पेज साइज है, सी पेज ओरिएंटेशंस है, डी पेज लेआउट है। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी पेज ओरिएंटेशंस है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पेज दो ही प्रकार के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगला क्वेश्चन है अगर आपको 500 लोगों को ईमेल भेजना है तो आपको बीसीसी का उपयोग करना चाहिए। ऑप्शन ए ट्रू, बी फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। अगर आप ज़्यादा लोगों को एक साथ ईमेल भेजना चाहते हैं तो उस समय आपको बीसीसी का ही प्रयोग करना चाहिए और इसका पूरा नाम होता है ब्लेंड कार्बन कॉपी। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में एईपीएस में निम्नलिखित में से कौन सी सुविधा मौजूद नहीं है। ऑप्शन ए वर्चुअल कार्ड क्रिएशंस, बी कैश विड्रॉल, सी बैलेंस इंक्वायरी, डी कैश डिपॉजिट। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें मौजूद नहीं है एईपीएस में। तो इसका ए आंसर सही है, वर्चुअल कार्ड क्रिएशंस आप नहीं कर सकते हैं, बाकी ये सभी चीज़ें आप एईपीएस से कर सकते हैं और इसका पूरा नाम होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर की तीसरी पीढ़ी में है। तो यहाँ पर पहला विकल्प है ए पहली बार उच्च स्तरीय प्रक्रियात्मक भाषा का उपयोग किया गया था, बी पहली बार एक ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया था, सी वितरण डाटा प्रोसेसिंग पहले लोकप्रिय हुआ, डी है ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पहले लोकप्रिय हुआ। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, ऑनलाइन रियल टाइम सिस्टम पहले लोकप्रिय हुआ। अगला क्वेश्चन है ईमेल के द्वारा फाइल को कैसे भेजा जाता है। ऑप्शन ए फॉरवर्डिंग करके, बी डाउनलोडिंग करके, सी अपलोडिंग करके, डी अटैचिंग करके। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी अटैचिंग करके। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं जब आप ईमेल खोलते हैं तो वहाँ पर जो भी फाइल आपको सामने वाले को भेजनी होती हैं तो अटैच्ड पर क्लिक करके आपको पहले वो सभी फाइलों को वहाँ पर अपलोड करना होता है, उसके बाद ही आप सामने वाले को सेंड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन हाफ डुप्लेक्स है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी फॉल्स। तो जो हमारा टेलीफोन है वो हाफ डुप्लेक्स नहीं होता है, फुल डुप्लेक्स होता है। अगला क्वेश्चन है क्रेडिट कार्ड किसका घटक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का, बी इंटरनेट कॉमर्स का, सी बोथ, डी नन। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी बोथ, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स भी है और इंटरनेट कॉमर्स भी है। अगला क्वेश्चन है किसी प्रेजेंटेशन में स्लाइड के कस्टम टाइम निर्धारित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए स्लाइड शो सेटअप का, बी स्लाइड टाइमिंग का, सी रिहर्सल का,
डी स्लाइड टाइमर का। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी रिहर्सल का। जैसे कि आप यहाँ पर इम्प्रेस में चलते हैं और यहाँ पे आपको आ जाना है स्लाइड शो में, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा रिहर्स टाइमिंग का। तो यहाँ पर अगर आप स्लाइड बना चुके हैं और इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आप स्लाइड का टाइम सेट कर सकते हैं कि कितने समय तक ये स्लाइड चलनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है करैक्टर कैश के लिए लिब्रे ऑफिस राइटर में इनमें से कौन सा विकल्प नहीं है। ऑप्शन ए लोअर कैश, बी अपर कैश, सी साइकिल कैश, डी है फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड कैपिटल। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी फर्स्ट एंड लास्ट वर्ड कैपिटल। ये वाला ऑप्शंस आपको नहीं मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हम राइटर में चलते हैं और आपको यहाँ पे फॉर्मेट में आ जाना है, यहाँ पर आपको टेक्स्ट में आ जाना है और टेक्स्ट के अंतर्गत आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं अपर कैश, लोअर कैश, साइकिल कैश, सेंटेंस कैश, कैपिटल एवरी वर्ड या टुगल कैश। लेकिन इसमें आप फर्स्ट और लास्ट ये वाला वर्ड कैपिटल हो जाए ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर मौजूद नहीं है। अगला क्वेश्चन है ऑनलाइन नौकरी ढूंढने के लिए ई कॉमर्स उपयुक्त है। ऑप्शन है ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। अगला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल में हैज नेम क्वेश्चन मार्क एरर का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए फार्मूला एरर, बी रेफरेंस एरर, सी वैल्यू एरर, डी ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए फार्मूला एरर। तो जब इस तरीके की एरर्स वहाँ पर आए हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क तो आप समझ लीजिएगा कि आपने जो भी फार्मूला वहाँ पे ट्राई किया है वो गलत है। अगला क्वेश्चन है बिग डाटा का क्या महत्व है। ऑप्शन ए समय में कटौती, बी है लागत में कमी, सी है नए उत्पाद विकास और स्मार्ट निर्णय लेना और डी है उपरोक्त सभी। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी जो विकल्प हैं तो ऊपर के सभी विकल्प सही हैं। ये बिग डाटा में अपना बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्यक्रम जो आसानी से समझ आए उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए यूजर फ्रेंडली, बी वर्ड प्रोसेसिंग, सी इंफॉर्मेशन, डी आइकन। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, यूजर फ्रेंडली कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जब आप स्प्रेडशीट के माध्यम से स्क्रॉल करते हैं तो फ्रीजिंग पैन कॉलम एंड रो हेडिंग को दिखाई देता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, ट्रू। जब आप फ्रीजिंग फैन लगाते हैं तो आपकी कॉलम और रो की जो हेडिंग्स हैं वो दिखाई ही रहती हैं, लेकिन जो आपका डाटा है वो अंदर वहाँ पे दिखता रहता है और जितना डाटा आपने फ्रीजिंग फैन में लगा रखा है उतना डाटा वहाँ पर स्टे रहता है। अगला क्वेश्चन है इसमें से कौन सा सिस्टम टूल्स नहीं है। ऑप्शन ए बैकअप, बी फोल्डर, सी डिफ्रेज, डी स्कैन डिस्क। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी फोल्डर। अगला क्वेश्चन है किसी फाइल को ढूंढने के लिए कौन सा कमांड यूज करते हैं। ऑप्शन ए फाइंड, बी टाइप, सी इन्फो, डी फिनफो। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है फाइंड। ये हमारे एडिट मेन्यू में होती है, यहाँ से आप किसी कैरेक्टर लाइन वर्ड को ढूंढ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस को एक साथ समूहीकृत करना दर्शाता है। ऑप्शन ए कंप्यूटर सिस्टम, बी मोबाइल डिवाइसेस, सी सर्किट बोर्ड, डी है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, कंप्यूटर सिस्टम कहा जाता है।
अगला क्वेश्चन है, डाटा को प्रोसेस करने वाले घटक किस में स्थित होते हैं? ऑप्शन ए सिस्टम यूनिट में, बी आउटपुट डिवाइस में, सी इनपुट डिवाइस में, डी स्टोरेज डिवाइस में। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए सिस्टम यूनिट में। अगला क्वेश्चन है, पेपाल क्या है? ऑप्शन ए वर्चुअल, बी ऑनलाइन कैश, सी ऑनलाइन वैलेट, डी नन। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, नन। जो पेपाल है वो एक डिजिटल वैलेट है। अगला क्वेश्चन है, इसमें से कौन सी साउंड फाइल इम्प्रेस में जोड़ी जा सकती है? ऑप्शन ए लॉन्ग फाइल, बी डेट फाइल्स, सी DRV फाइल्स, डी है वेब फाइल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, वेब फाइल्स। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक SMTP सर्वर इस तरह से कॉन्फ़िगर किया गया है कि इंटरनेट पर कोई भी इसके माध्यम से ईमेल भेज सकता है? ऑप्शन ए सेंड मेल रिसेप्शंस, बी ओपन मेल रिसेप्शंस, सी वाइड मेल रिसेप्शंस और डी है ओपन मेल रैली। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, ओपन मेल रिले। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स में फाइल एंड फोल्डर को कॉपी करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मूव, बी कॉपी, सी CP, डी MV। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी CP कमांड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, फॉन्ट कलर सेट करने के लिए HSB कलर कोडिंग योजना यानी कोडिंग स्कीम लिब्रे ऑफिस राइटर में समर्थित नहीं है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका बी आंसर सही है, फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, स्टेटस बार के बाईं ओर कौन सा कमांड है? ऑप्शन ए डिजिटल सिग्नेचर का, बी जूम स्लाइडर का, सी इंफॉर्मेशन एरिया का, डी कर्सर का। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी इंफॉर्मेशन एरिया का। जैसे यहाँ पे हम राइटर में आते हैं तो यहाँ पर ये स्टेटस बार है, इसमें आपके दाहिनी तरफ यहाँ पे होता है जूम स्लाइडर, यानी यहाँ से आप जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बाईं तरफ क्या होता है, पेज के बारे में रहता है, कितने लाइन, कितने वर्ड, कितने कैरेक्टर्स आप यूज कर चुके हैं, किस पेज पे खड़े हैं, कितने पेज आपने लिखे हैं। तो ये पूरी इन्फॉर्मेशंस यहाँ पर आपके बाईं साइड रहती है स्टेटस बार में। अगला क्वेश्चन है, कार्ड पर समाप्त तिथि का प्रारूप DD/mm के रूप में उल्लेखित है। ऑप्शन ए फॉल्स, बी है ट्रू। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए फॉल्स। तो वहाँ पर जो रहता है वो होता है MM और YY, यानी कि आपका मंथ आगे होता है और ईयर होता है। अगला क्वेश्चन है, मैक एड्रेसिंग के लिए किस प्रकार की नंबरिंग प्रणाली का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए डेसिमल, बी बाइनरी, सी हेक्साडेसिमल, डी ऑक्टल। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी हेक्साडेसिमल। इसका बेस 16 होता है और इसे 0 से लेकर 9 और A से लेकर F तक लिखा जाता है। इसके बारे में पीछे वाली क्लास में मैंने डिस्कस किया था। ऑप्शन ए उसमें एक लूप है, बी एक समाधान के साथ शुरू होता है, सी एक समाधान के साथ समाप्त नहीं होता है, डी यह एक समाधान के साथ समाप्त होता है जब कोई मौजूद होता है। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो
तो इसका डी आंसर सही है। यह एक समाधान के साथ समाप्त होता है जब कोई मौजूद होता है। अगला क्वेश्चन है QR कोड मूल रूप से डॉट डॉट के लिए उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मार्केटिंग के लिए, बी फॉर वेस्टिंग टाइम के लिए, सी है फॉर एडवर्टाइजमेंट के लिए और डी है फॉर एग्ज़ाम के लिए। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए मार्केटिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है MS वर्ड के लिए डिफ़ॉल्ट वर्ड प्रोसेसर है। ऑप्शन ए MS वर्ड, बी है MS पेंट, सी है वर्ड पैड, डी है सेंटेंस पैड। तो फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अगला क्वेश्चन है इंटरनेट पर सबसे आम उपयोग होने वाला ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू, यानी जो HTTP होता है इसे आमतौर पर ही ब्राउज़र में सबसे आगे वहाँ पर URL में टाइप किया जाता है। इसका पूरा नाम होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो आज की क्लास में इतना ही। आज हमने डिस्कस किए 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। आगे की नई क्लास में हम फिर से 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का हमारे साथ लाइव रहना और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको क्लास में किस तरीके का कोई डाउट है, आपको किस तरीके का कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसका जवाब आपको नेक्स्ट की नई क्लास में दिया जाएगा। तो मिलते हैं कल फिर से शाम, तब तक के लिए गुड बाय, धन्यवाद, जय हिंद।